डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, हाशिए पर पड़े समुदाय के छात्रों की छात्रावास की स्थिति सुधारने और छात्रवृत्ति समय पर देने की मांग की। लिक्विड ऑक्सीजन लीक होने से AXOM-4 मिशन फिर टला, 14 दिन में चौथी बार लॉन्चिंग रद्द, नई तारीख का ऐलान नहीं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने वंदे भारत ट्रेन यात्रा को बताया अहम, कहा पर्यटन और कारोबार बढ़ेंगे, भाईचारा और अमन जरूरी। छत्तीसगढ़ में कोविड के 7 और मरीज मिले, कुल केस अब 69, एक्टिव 48 हुए। रायपुर बिलासपुर रेड जोन, सबसे ज्यादा मरीज इन्हीं 2 जिलों में। और करण जौहर ने बताया कैसे हुई कार्तिक आर्यन से सुलह, कहा हमें एक दूसरे से दिक्कतें थी लेकिन परिवार में गिले शिकवे होते हैं, दोस्ताना दो से निकाला था। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवा। छत्तीसगढ़ की खबरों में शुरुआत करते हैं बिलासपुर की खबर से। न्यायधानी बिलासपुर में रॉयल राजपूत महिला संकल्प की ओर से मेधावी छात्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर 10वीं और 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष और साहित्यकार डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने छात्रों की प्रतिभा की सराहना की। आयोजन की अध्यक्षता प्रीति सिंह क्षत्रिय ने की, जिनके नेतृत्व भूमिका की सभी ने प्रशंसा की। ये रॉयल राजपूत महिला संगठन की ओर से एक कार्यक्रम था और हमारे समाज के 10वीं और 12वीं के 90% से अधिक पराक्रम सूची में स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों का हम सबने सम्मान किया। और रॉयल राजपूत महिला संगठन की अध्यक्षा प्रीति सिंह और आप सब जितने भी पदाधिकारीगण हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है, हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन किया है। मैं डॉक्टर ब्रजेश सिंह साहित्यकार इन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों को उत्साह होता है, वो आगे बढ़ते हैं और समाज का नाम रोशन करते हैं। ये रॉयल राजपूत खबर रायपुर से है। एक्टिवा वाले नेताजी और रायपुर उत्तर के पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने एक बार फिर अपने जन्मदिन को सेवा के रूप में मनाया। पंडरी स्थित कुष्ठ बस्ती में पहुंचकर उन्होंने असहाय जनों के बीच सादगी से जन्मदिन मनाया और परिजनों के साथ भोजन वितरण कराया। आपको बता दें कि जुनेजा कई सालों से अपना जन्मदिन इसी सेवा कार्य के साथ मनाते आ रहे हैं। वहीं इस अवसर पर उनके समर्थकों ने भी बढ़ चढ़कर सहयोग किया और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। दुर्ग की खबर के साथ आगे बढ़ते हैं। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक और सदस्य ओजस्वी मंडावी ने दुर्ग में आयोजित जन सुनवाई में 30 प्रकरणों की सुनवाई की। ये राज्य की 322वीं और दुर्ग जिले की 12वीं जन सुनवाई थी। आपको बता दें कि जन सुनवाई के दौरान एक मामला सीआरपीएफ के आरक्षक से जुड़ा सामने आया, जिस पर गंभीर आरोप हैं। पत्नी को गर्भावस्था में घर से निकालना और संतान के जन्म के बाद भी कोई संपर्क न करना। आयोग ने इस प्रकरण की अगली सुनवाई 25 जून को दंतेवाड़ा में तय की है। वहीं एक अन्य मामले में वृद्ध दंपत्ति के खिलाफ बहू की ओर से की जा रही मानसिक प्रताड़ना पर भी आयोग ने चिंता जताई। मेरा जो ज्वाइन अक्टूबर में हुआ है इसी साल, और अभी दुर्ग संभाग की मैं प्रभारी हूँ और ये मेरा दूसरा सुनवाई
जन सुनवाई में मैं शामिल हुई हूँ। और इसके बाद आगे मैं लगातार यहाँ के सखी सेंटर, जेल और अन्य जो जितने भी केसेस रहेगा उसको देखूँगी। आज देखिए दीदी बहुत ही सुलझी हुई और वकालत भी की हुई है, तो बहुत कुछ उनसे सीखने मिल रहा है और लगातार उनसे संपर्क में रहते हैं और उनकी जो बातें हैं ध्यानपूर्वक हम सुनते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं, ताकि आगे हमें आसानी से कुछ भी जो केस रहेगा कार्रवाई करने में आसान हो। दुर्ग में हमारी महिला आयोग की 12वें क्रम की जन सुनवाई है और टोटल राज्य स्तर पर 322 में जन सुनवाई है। आज हमारे साथ दुर्ग संभाग की प्रभारी ओजस्वी मंडावी जी महिला आयोग के सदस्य भी हैं और लगभग 30 मामले लेकर हम लोग उपस्थित हुए थे, जिसमें से 17 या 18 मामले पूरी तरह नस्तीबद्ध हो गए हैं और कई मामले रायपुर स्थानांतरित हुए हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि अभी दुर्ग के मामलों में हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म हुआ है और अभी रायपुर के बाद में बिलासपुर और दुर्ग जिले ही है जहाँ से जनसंख्या केसेस की संख्या ज़्यादा है। अभी लगभग 150 केस यहाँ के लंबित हैं हमारे पास में। देखिए पिछले 5 साल के कार्यकाल में लगातार 322 जन सुनवाई हो चुकी है और पूरे छत्तीसगढ़ के सभी बड़े जिलों का 10 से अधिक बार दौरा हो चुका है और छोटे जिलों में भी 3-4 बार हम पहुँच चुके हैं। तो हम महिलाओं को क्विक रिलीफ और क्विक डिस्पोजल देते हैं, निःशुल्क और त्वरित न्याय होता है, उनको कोई खर्च भी नहीं होता है और बहुत बड़े बड़े मामले यहाँ पर सुलझाए गए हैं। अभी यदि मैं हाल ही की बात करता हूँ तो आयोग की रिकमेंडेशन पर राज्यपाल जी ने एक कुलपति को भी टर्मिनेट किया है, एक जेलर ने एक सिपाही को निलंबित किया है, एक जगह सेवा समाप्त हो गए हैं और ऐसे कई टीचरों के मामले हैं जिनमें बहुत सारी कार्रवाई हुई है। तो ये तो हमारी अनुशंसा पर राज्य पर ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और महिलाओं को रिलीफ देने में भी हम बहुत आगे हैं। अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष आई थी, उन्होंने भी कहा कि ऐसी सुनवाई नहीं होती है, जो हमारी फाइलें होती हैं, जो हम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, जिस तरीके से विस्तार में हम जन सुनवाई करते हैं, ऑल ओवर इंडिया में कोई महिला आयोग इस तरीके की जन सुनवाई नहीं करता। मेरा जो ज्वाइन खबर राजनांदगांव से है। राज्य सरकार के युक्तियुक्तकरण नीति के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीईओ कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 10,463 स्कूलों को बंद करने के फैसले से न सिर्फ शिक्षक बल्कि रसोइया, सफाई कर्मचारी और बेरोजगार युवा भी प्रभावित हो रहे हैं। ज्ञापन लेने पहुंचे सहायक शिक्षा अधिकारी भारती आहूजा ने आवेदन सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने 58,000 रिक्त शिक्षकीय पदों पर भर्ती की भी मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज के आदेशानुसार जिला स्तरीय शहर कांग्रेस और जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज बीओ ऑफिस का घेराव किया जा रहा है। मुख्य कारण भाजपा सरकार की शिक्षा विरोधी नीति से, रोजगार विरोधी नीति से, जो सिर्फ शिक्षा को खत्म करने के लिए, रोजगार को खत्म करने के लिए मुहिम चला रही है। बहुत ही साजिश की तरह कहा जाए कि वो युक्तिकरण या पैटर्न लाके शिक्षा का मंदिर है, स्कूल है, करीब 10,463 स्कूल को बंद कर रहे हैं, करीब 46,000 शिक्षक पद को खत्म कर रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 58,000 शिक्षक पद की रिक्ति थी। शिक्षा मंत्री जी थे, उन्होंने घोषणा की थी कि 32,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। भर्ती तो करना दूर, लेकिन जो शिक्षक है उनके भी पद खत्म किए जा रहे हैं। जहाँ कांग्रेस की सरकार IIM और IT खोलकर जहाँ के युवाओं को रोजगार देने का काम की, शिक्षा देने के काम की, युवाओं के भविष्य के सोचने का काम की, वही जो है भाजपा सरकार, विष्णुदेव सरकार राज्य की शिक्षा स्तर की घटिया नीति के कारण, घटिया तरीके के कारण शिक्षा खत्म करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए युक्तियुक्तकरण के नाम पे आज बड़े पैमाने पे शिक्षकों को इधर से उधर किए जा रहे हैं और उसमें कोई मापदंड नहीं है, कौन जूनियर है कौन सीनियर है। आज जूनियर से जो शिक्षक हैं उनको काउंसलिंग के माध्यम से स्थानीय नई जगह में, स्थानीय नजदीक जगह पे उनको पदस्थापना कर रहे हैं और जो सीनियर जो शिक्षक हैं
उनको दूरी पे, लंबे दूरी पे दूसरे जिले पे भेजे जा रहे हैं और युक्तिकरण के नाम पे आज बहुत से स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, जिससे शिक्षा के स्तर जो है गिरने की स्थिति में आ चुके हैं। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नई शिक्षा नीति का हम लोग विरोध करते हैं और युक्तिकरण के नाम से जिस तरह भर्राशाही कर रहे हैं, आज शिक्षकों को आज परेशान कर रहे हैं। आज युक्तिकरण को लेके ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का घेराव किया गया। आप सब लोग पता है कि युक्तिकरण के माध्यम से पूरा प्रदेश में 10,500 स्कूल बंद होते, तो लगभग 48,000 शिक्षक के पद में समाप्त होते। ये सरकार शिक्षा विरोधी, रोजगार विरोधी सरकार है। और जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनते तब सबसे पहले उनका काम रही थे कि स्कूल बंद किया जाए, ताकि गरीब के लड़का, किसान के लड़का, मजदूर के लड़का, आदिवासी के लड़का, अनुसूचित जाति वर्ग के लड़का, पिछड़ा वर्ग के लड़का पढ़ के आगे ना बढ़ सके। और सब लोग पता है कि लगातार स्कूल बंद हो काम होते हैं। ये शायद सरकार दारू भट्टी खोले के काम कर रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज के आदेशानुसार जिला स्तर बेटी बचाओ मंच की ओर से गंजपारा स्थित कमला मोटर्स में आयोजित कार्यक्रम में 9 जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित की गईं। ये पहल मंच के संरक्षक कैलाश जैन बरमेचा की प्रेरणा और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के सहयोग से संभव हुई, जहां मुख्य अतिथि जरीना जमाल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। कार्यक्रम में मंच के पदाधिकारियों और समाज सेवियों की विशेष उपस्थिति रही। वहीं लाभार्थी महिलाओं ने इसे अपने जीवन में बदलाव लाने वाला कदम बताया। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि इससे हमको बहुत हेल्प मिलेगा। मैं बहुत संघर्षमय जीवन से जी रही हूँ। मेरे भाई बहन छोटे हैं, उनके लिए मतलब बहुत सहायता हो जाएगा इस मशीन के थ्रू। और एनजीओ को मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ये जो बरमेचा सर की तरफ से जो सौजन्य से जो बेटी बचाओ अभियान का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, ये जो पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं, जो टैलेंट होने के बाद भी रोजगार नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए बहुत ही अच्छा पॉजिटिव स्टेप है। बेटी बचाओ मंच हर समय बच्चों के लड़कियों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करता है। इस बार हम 9 जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन प्रदान कर रहे हैं और हमारी तरफ से ये छोटी सी पहल है उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और जिन महिलाओं को सिलाई मशीन मिली, उन बहनों से मैं कहना चाहती हूँ कि वो उसको रोजगार का साधन बनाएं और आत्मनिर्भर बने। जाना स्मॉल फाइनेंस के संचालक कैलाश जैन बरमेचा साहब के द्वारा जो आज सभी को सिलाई मशीन दिया जा रहा है, वितरित किया जा रहा है, ये महिलाओं की उन्नति के लिए बहुत ही शुभ कदम है और हम उनको बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। और हम सभी महिलाओं को बहुत खुशी हो रही है कि इस तरीके से जो आयोजन कर रहे हैं हम लोगों के लिए, सारी महिलाओं के लिए, तो सराहनीय है और उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है आत्मनिर्भर भारत, और आज ये जो कार्यक्रम हुआ है मशीन वितरण का, सिलाई मशीन वितरण का, बेटी बचाओ मंच के अंतर्गत बैंक और कैलाश बरमेचा ने ये 9 मशीनें फाइनेंस की है और हमने कोशिश की है, सर्वे किया है और उसमें से सेलेक्ट करके 9 महिलाओं को ये मशीनें दी है ताकि वो आत्मनिर्भर हो जाए। और ये कार्यक्रम रुकेगा नहीं, आगे भी बैंक और कैलाश बरमेचा जी के से आगे बढ़ता रहेगा और हमारी कोशिश रहेगी कि जिनका हक है उन तक ये मशीनें पहुँचे। मैं उर्दू हिंदी साहित्यकार लाइन MJF डॉक्टर रौनक चंद। ये हमारा द्वितीय प्रोग्राम है। पहले भी हमने कर चुका है, 5 लोगों को सिलाई मशीन दिया था, 4 लोगों को सिलाई मशीन, 1 को व्हील चेयर दिया था। ऐसा नहीं कि महिलाओं के लिए है, महिलाओं दूसरे ज़रूरतमंद को दिया जाएगा, लेकिन बेटी बचाओ मंच नाम है तो ये महिलाओं और बेटियों की तरफ रुझान थोड़ा सा निश्चित रूप से ज़्यादा हो जाता है। और मैंने भी मन में संकल्प लिया था कि मुझे करना है, तो मैंने किया है और बैंक के सहयोग से भी मुझे ये प्राप्त हुआ, धनराशि प्राप्त हुई। तो वो दोनों के संयुक्त तत्वाधान में बेटी बचाओ मंच के बैनर तले हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन और खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।